नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक खास वैकेंसी आपके लिए फिर से दस्तक देने वाली है। छत्तीसगढ़ शासन में गृह विभाग, पुलिस विभाग का है यह वैकेंसी, जो कि एक पत्र के माध्यम से हमको जानकारी मिल रहा है कि वर्तमान में पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा गया है, जो कि 17/7/2025 का है। मतलब 17 जुलाई का, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। यह पत्र जो किनके द्वारा लिखा गया है, ये जो अभिषेक अग्रवाल उप सचिव जो है आईएएस ऑफिसर होंगे, उनके द्वारा लिखा गया है। ये उप सचिव मतलब गृह विभाग में है। और ये जो है डीजीपी साहब को लिखे हैं पत्र। डीजीपी साहब को लिखे हैं पत्र। उसमें कहा गया है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित एक नवीन भारत रक्षित वाहिनी, जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ आर्म फोर्सेस है, उसी के तर्ज पे नए रक्षित वाहिनी का गठन होने वाला है। नया रक्षित वाहिनी मतलब रिजर्व फोर्स का गठन होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, 5वीं वाहिनी, तीसरी वाहिनी, दूसरी वाहिनी, इस प्रकार से एक नया वाहिनी का गठन होने वाला है, जिसमें रिक्रूटमेंट होना है। कितने पदों का? 1007। 1007 पदों का रिक्रूटमेंट होना है नए सिरे से। आप समझ लीजिए, पदों की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में ये पत्राचार हुआ था। हम देख लेते हैं कि ये जो है 1007 पोस्ट है, उसमें से कौन कौन से क्या क्या पोस्ट है। राइट साइड पर आप स्क्रीन देख रहे हैं, सीजी गवर्नमेंट का मैं वेबसाइट खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। सीजी गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट का, ये होम डिपार्टमेंट का ये है। लेकिन होम डिपार्टमेंट में कुछ कारण से वेबसाइट खुल नहीं रहा है। ये वेबसाइट है वो होम गार्ड का है, अपने को खोलना है होम डिपार्टमेंट का। ठीक है, ये गृह विभाग का वेबसाइट है, राइट साइड में देख सकते हैं। ये खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सर्वर स्लो होने के कारण ये वेबसाइट नहीं खुल पा रहा है। तो वेरीफाई करके मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ कारणों से यह वेबसाइट नहीं खुल रहा है। तो वर्तमान में जो हमारे पास यह लिंक है, हम उसी के मदद से पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने बताया कि एक नवीन भारत रक्षित वाहिनी के गठन के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें कुल पद हैं आपके 1007। कितने पद हैं? कुल आपके पद हैं 1007, 1007 के सृजन की इस शर्त पर सहमति दी जाती है कि पद संरचना आदेश एवं भर्ती नियम के आधार पर सृजित पदों हेतु वेतन लेवल की जांच विभाग के द्वारा स्वयं के स्तर पर की जाएगी। मतलब पुलिस विभाग द्वारा ये जो वेतन लेवल डिसाइड किया गया, उसको स्वयं के स्तर पर जांच की जाएगी और स्वीकृति दी जाती है। तथा विसंगति की स्थिति में वित्त विभाग को अवगत कराया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार से विसंगति होगी तो वित्त विभाग की अलग से मंजूरी ली जाएगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी वित्त विभाग से पास हो चुका है। अगर किसी प्रकार से कोई चेंजेस होता है, तभी वित्त विभाग से मंजूरी लेनी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में दोबारा नए सिरे से पुलिस विभाग में 1007 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है। लेकिन 1007 पोस्ट जो है वो किन किन पदों के लिए, ये भी देख लीजिए, क्योंकि 1007 पद जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नहीं है। देखिए, सेनानी वेतन लेवल 14, लेकिन वेतन लेवल को हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें आना है यहाँ पे पद संख्या 1। पद संख्या 1 मतलब पहले से रहेगा। उप सेनानी 3, मेरे ख्याल से किसी विभाग में पहले से जो होंगे उसको लेंगे। सहायक सेनानी 7, कंपनी कमांडर 7। यहाँ तक लगभग ऑलरेडी जो पहले से डिपार्टमेंट में है उनसे स्विच करा लिया जाता है, या तो प्रमोशन होने पे लोग जो है कंपनी कमांडर के ऊपर बन जाते हैं। फिर उसके बाद देख लीजिए, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, सहायक प्लाटून कमांडर, प्रधान आरक्षक, आरक्षक जीडी, आरक्षक ट्रेडमैन, है ना, वाटर कैरियर, स्वीपर, कुक, धोबी, नाई, शीघ्र लेखक, ये सभी पोस्ट को रिक्रूटमेंट लिया जाएगा। क्योंकि पुलिस विभाग में नई भर्ती के लिए वर्तमान में नए सिरे से भर्ती लेगी, तभी यह पूर्ति कर पाएगी, है ना। 1007 पोस्ट। उसके अलावा अलग से और देखिए, निरीक्षक एम, सहायक एम मतलब मिनिस्ट्रियल,
सहायक उप निरीक्षक एम, ये इसके पोस्टों की संख्या कम है, पदों की संख्या कम है। निरीक्षक दूरसंचार, उप निरीक्षक दूरसंचार, प्रधान आरक्षक दूरसंचार, आरक्षक दूरसंचार, चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट और नर्सिंग असिस्टेंट, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1007 पोस्ट का नया सृजन किया जाना है। तो 1007 में पूरे रिक्रूटमेंट तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, आरक्षक जीडी है, प्लाटून कमांडर है, इन पदों का रिक्रूटमेंट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू करिए, ये वैकेंसी भी शायद भविष्य में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और ये जो आदेश है वो छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसी के साथ ये मैंने बता दिया, सोर्स बता दिया कि क्या क्या हो सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स और बता देता हूँ। 1007 पोस्ट के साथ नया वाहिनी का गठन किया जाएगा। नया वाहिनी का गठन करने का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर तरीके से मेंटेन करने के लिए तथा नक्सल ऑपरेशन जो चल रहा है उस मूवमेंट को और बेहतर बनाने के लिए यह वाहिनी का गठन किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। और बाकी आप आदेश की कॉपी देख ही रहे हैं। ठीक है, बाकी आने वाले दिनों में मैं बहुत जल्द पूरी अपडेट और देने वाला हूँ, जैसे ही मुझे इस प्रकार से कोई कागज पत्र मिलता है तो। थैंक यू सो मच।